अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो लगातार उस वक्त का मौजूदा सामंती मीडिया सुबह से शाम तक एक खबर उत्तर प्रदेश में परोसता था, गुंडा राज, जंगल राज, गुंडा राज, जंगल राज, गुंडा राज, जंगल राज। उसी उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने इस उत्तर प्रदेश को सबसे शानदार पुलिस हेडक्वार्टर दिया। बताया जाता है कि भारत का सबसे शानदार पुलिस हेडक्वार्टर अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बना है, और उसे कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बनाया है। कि अखिलेश यादव का जो काम बोलता था वो काम धरातल पर किस तरह से आज भी केवल बोल नहीं रहा है बल्कि चीख रहा है, बता रहा है कि अखिलेश यादव जैसा कोई विजनरी मुख्यमंत्री था, कोई विजनरी नेता था जिसने उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की थी। 18 विभाग अकेले सोचिए इन्हीं बिल्डिंगों में चलता है, जहां से पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है। उस व्यवस्था को संचालित करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जाता है, जिन्होंने एक वक्त में नारा दिया था कि काम बोलता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। अखिलेश यादव का काम बोलता है कि इस एपिसोड में हम जिस अखिलेश यादव के ऐतिहासिक कार्यस्थल पर उपस्थित है, हमारे ठीक दाहिनी तरफ आप देखिए एक विशाल आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, और ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है बल्कि ये उत्तर प्रदेश का पुलिस हेडक्वार्टर है। ये भारत का सबसे शानदार और अत्याधुनिक आप बिल्डिंग देख रहे होंगे, और ये 9 मंजिला बिल्डिंग 816 करोड़ रुपए की लागत से बनवाई गई है। बड़ा ताज्जुब होता है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और 12 से लेकर के 17 तक अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो लगातार उस वक्त का मौजूदा सामंती मीडिया सुबह से शाम तक एक खबर उत्तर प्रदेश में परोसता था, गुंडा राज, जंगल राज, गुंडा राज, जंगल राज, गुंडा राज, जंगल राज। उसी उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने इस उत्तर प्रदेश को सबसे शानदार पुलिस हेडक्वार्टर दिया। बताया जाता है कि जब ये पुलिस हेडक्वार्टर नहीं बना था उस वक्त इस उत्तर प्रदेश में जो पुलिस विभाग था वो कई जगहों पर कई ऑफिसों में चलता था, लेकिन अखिलेश यादव ने इतना बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर बनाया जहां सारी की सारी ऑफिसें एक जगह चलने लगी। 816 करोड़ रुपए की लागत से ये पुलिस हेडक्वार्टर बनाया गया, और अखिलेश यादव ने इस हेडक्वार्टर को इतना शानदार तरीके से बनाया कि इसे बताया जाता है कि भारत का सबसे शानदार पुलिस हेडक्वार्टर अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बना है, और उसे कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बनाया है। अखिलेश यादव का काम ऐसे ही नहीं बोलता था बल्कि अखिलेश यादव ने धरातल पर वो सारे काम किए जिसे लेकर के आज भी लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चर्चाएं होती हैं। अखिलेश यादव ने ये जिस पुलिस हेडक्वार्टर को बनाया है, पुलिस मुख्यालय को बनाया है, इसमें 18 विभाग चलते हैं पुलिस के, सोचिए। और इसके ठीक बिल्डिंग के ऊपर आप जो देख रहे हैं हिस्सा गोल सा जो रूफ पे है वो हेलीपैड बनाया गया है, और ये बिल्डिंग जो है वो सिग्नेचर बिल्डिंग है। पूरे देश भर में जो पुलिस मुख्यालय बनाए गए वो मुख्यालय कहीं के सिग्नेचर बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये जो मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अखिलेश यादव ने बनाया वो इतना हाईटेक है, इतनी शानदार बिल्डिंग है जिसे सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्हें ये पता नहीं होगा कि
सिग्नेचर बिल्डिंग क्या होती है, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि सिग्नेचर बिल्डिंग उसे कहते हैं जिस बिल्डिंग को देख करके किसी भी शहर, किसी भी संस्था या किसी भी सरकार की पहचान होती है, उसे हम सिग्नेचर बिल्डिंग कहते हैं। और वही ये सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय के रूप में लखनऊ में मौजूद हैं। अब आपको इस बात का ताज्जुब होता होगा कि जो सामंती मीडिया लगातार अखिलेश यादव के राज में जंगल राज, गुंडा राज का नारा लगाती थी, सुबह से शाम तक ये सारी जो खबरें वो परोसती थी, वही अखिलेश यादव ने पुलिस विभाग में इतना बड़ा काम किया था। और अखिलेश यादव के उस काम को आज भी लोग सराहते हैं और कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जो काम किया है वो जो है शानदार काम रहा है। एक बात और हम बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव के काम को दिखाने के पीछे हमारी कोई और मंशा नहीं है। हम अखिलेश यादव का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे कामों को अगर उस वक्त का मौजूदा मीडिया ये बातें दिखाई होती और ये सारी खबरों को लोगों के बीच में भेजा होता, तो सचमुच जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश आज तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर होता। एक वक्त में, एक दौर में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास के क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जाने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त का जो मौजूदा मीडिया, जिसे हम सामंती मीडिया कह रहे हैं, सामंती मीडिया वो मीडिया जो सही कार्यों को न दिखा करके किसी विद्वेष में, चाहे वो दलित पिछड़ा जब जब शासन में आए, जब जब सरकार में आए हैं, तो कहा जाता है कि जो सामंती मीडिया रहा है हमेशा उनकी उपेक्षा किया है और उनके प्रति गलत नैरेटिव सेट करता रहा है, गलत खबरों को जनता के बीच में परोसता रहा है। अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया, वाकई वो काबिले तारीफ था। जनता के बीच वो सारी बातें जानी चाहिए। ये जो बिल्डिंग है, जिसे हम सिग्नेचर बिल्डिंग भी कह रहे हैं, जो पुलिस का हेडक्वार्टर है, उसके बारे में अगर हम बताएं विस्तार पूर्वक, तो 816 करोड़ रुपए में ये 9 मंजिला हाई टेक बिल्डिंग बनाई गई। और उसके साथ साथ ये जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें विशेष तौर पर हम बताएं तो पहले यूपी पुलिस के कई बड़े विभाग अलग अलग इमारतों में थे। अब ज़्यादातर विभाग एक ही मुख्यालय में हैं, जिससे निर्णय जल्दी होते और समन्वय बेहतर हुआ। सोचिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस भवन में हाईटेक कंट्रोल रूम है, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और आधुनिक ऑफिस बने हैं, जिससे अपराध की निगरानी और कार्रवाई तेज हुई है। साथ ही साथ यह मुख्यालय पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मॉनिटर करने का केंद्रीय केंद्र बन गया है। बड़े ऑपरेशन और सुरक्षा योजनाएं यहीं से संचालित होती हैं। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक ऑफिस, मीटिंग हॉल और तकनीकी सुविधाएं मिली, जिससे काम अधिक व्यवस्थित हुआ है। साथ ही साथ प्रशासनिक छवि मजबूत करने की बात अगर हम करें तो लखनऊ में यह इमारत यूपी पुलिस की आधुनिक और मजबूत प्रशासनिक पहचान बन गई है। ये अखिलेश यादव का जो काम था, वो काम कितना सराहनीय है, जिसे आप समझ सकते हैं। और हम दोष किसी और को नहीं देते हैं, बल्कि हम दोष इस बात के लिए उस मीडिया को देंगे जो विकास के, तरक्की के रास्ते पर जब उत्तर प्रदेश था तो जनता के बीच में इन सारी खबरों को नहीं पहुंचाया। साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि अपने सरकार में हुए इन बड़े बड़े कामों को जनता के बीच प्रभावी तौर पर ले जाएं, लेकिन वो भी इन सारे कार्यों में विफल रहे। यह जो इमारत है वो लगभग 40,000 प्लस वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें आधुनिक सुरक्षा, बायोमेट्रिक सिस्टम और सैकड़ों सीसीटीवी लगाए गए हैं। इमारत की छत पर आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया है, ताकि आपात स्थिति या वीआईपी मोमेंट में सुविधा हो। उसके साथ साथ यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की निगरानी और बड़े ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही साथ पहले जो विभाग अलग अलग जगह थे, अब यूपी पुलिस के बड़े बड़े विभाग एक ही परिसर में काम करते हैं। साथ ही इमारत में हमने पहले भी बताया कि सीसीटीवी, बायोमेट्रिक एंट्री और हाईटेक सुरक्षा सिस्टम लगाए गए हैं।
साथ ही साथ बड़ी बैठकों और कॉन्फ्रेंस के लिए आधुनिक ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए गए हैं। साथ ही सैकड़ों गाड़ियों के लिए बड़ा पार्किंग क्षेत्र बनाया गया इसी जो है मुख्यालय के अंदर। उसके साथ साथ इमारत को ऊर्जा बचाने और पर्यावरण को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। उसके साथ साथ पूरे भवन में हाई स्पीड डिजिटल नेटवर्क और आधुनिक आईटी सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधुनिक ऑफिस और आरामदायक कार्यस्थल बनाए गए हैं। साथ ही इमारत पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था का मुख्य कमांड सेंटर है, जिसे हम साफ तौर पर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव का जो काम बोलता था वो काम धरातल पर किस तरह से आज भी केवल बोल नहीं रहा है बल्कि चीख रहा है, बता रहा है कि अखिलेश यादव जैसा कोई विजनरी मुख्यमंत्री था, कोई विजनरी नेता था जिसने उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की थी, जिसने ये बताने की कोशिश की थी कि सचमुच अगर कोई व्यक्ति काम पर उतर आए तो कुछ भी कर सकता है। और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की थी। लेकिन अखिलेश यादव के बारे में इस उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं कहा गया। इससे पहले हमने बताया कि हम ये बात अखिलेश यादव के लिए नहीं कह रहे हैं। ये खबर केवल अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने बनाने की नहीं है। ये खबर केवल समाजवादी पार्टी की सरकार लाने की नहीं है, बल्कि ये खबर जनता के बीच जाएगी तो उन्हें इस बात का कम से कम समझ आएगा कि ये उत्तर प्रदेश हो चाहे देश में जो विकास की राजनीति होती है उसे जनता को फॉलो करना चाहिए। उन्हें ये बात समझना चाहिए कि अपना प्रदेश, अपना देश किस तरह से तरक्की के रास्ते पर आएगा। कोई पढ़ा लिखा अगर मुख्यमंत्री, कोई पढ़ा लिखा अगर प्रधानमंत्री हो या विधायक हो, सांसद हो, तो वो किस तरह से अपने विजन के साथ किसी भी क्षेत्र को तरक्की की तरफ ले जा सकता है। ठीक उसी तरह से अखिलेश यादव जो ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उत्तर प्रदेश में लौटे थे, देश में लौटे थे, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें ये आभास हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं जो बदलनी चाहिए। ठीक उसी तर्ज पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की थी और उन्होंने हाईटेक सुविधा देने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश की पुलिस को हाईटेक बनाने की कोशिश की और वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की जो व्यवस्था हो इस तरह की हो कि किसी को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और उसी के तर्ज पर अखिलेश यादव ने पुलिस हेडक्वार्टर इतना शानदार बनवाया जो देखते ही बनता है। लखनऊ की पहचान भी, सोचिए कोई पुलिस हेडक्वार्टर किसी शहर का पहचान बन सकता है, लेकिन अखिलेश यादव ने वो कर दिखाया। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ का जो पुलिस हेडक्वार्टर है, जहाँ बड़े बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश के बैठते हैं, पुलिस वाले, 18 विभाग अकेले सोचिए इन्हीं बिल्डिंगों में चलता है, जहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है। उस व्यवस्था को संचालित करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जाता है, जिन्होंने एक वक्त में नारा दिया था कि काम बोलता है। वो नारा जनता के लिए था, वो नारा जनता को आकर्षित करने के लिए था कि जनता के बीच जब ये नारा जाए तो जनता इस बात को सोचे कि अखिलेश यादव ने काम क्या किया है, किस काम के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव के तमाम कार्यों को ढूंढते ढूंढते हम पूरे उत्तर प्रदेश जाएंगे और हम बताने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव ने इस उत्तर प्रदेश को जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी उन्होंने जनता के लिए किया, जनता के हित में किया, शायद जनता उन चीज़ों को क्यों नहीं जान पाई। अगर जनता इस बात को जानती, केवल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं बल्कि कोई भी सरकार आती, तो जनता इस बात का आकलन जरूर करती कि उत्तर प्रदेश में जनता के लिए काम चाहिए। अगर आप काम करोगे तो उत्तर प्रदेश में काम बोलेगा, वरना लफाजी करने वाले, नफरत फैलाने वाले बहुत सारे लोग आए और गए। ये उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर फिर से जाएगा
जब ये सारे काम जनता के बीच जाएंगे, जनता इन सारे विकासों के तस्वीरों को देखेगी, तो उसके दिमाग में ये बात जरूर आएगी और अखिलेश यादव जैसे विजनरी नेता को फिर से यही जनता चुन करके सत्ता में बिठाने का काम करेगी। तो ये सब सारी चीज़ें जो हम दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का काम बोलता है, वो सचमुच अखिलेश यादव का काम, अखिलेश यादव का जो सपना था कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर हो, वो सचमुच आज उत्तर प्रदेश के सारे कार्य बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।